महाराष्ट्र में 21 अक्टूबर को विधानसभा इलेक्शन होने थे। ऐसे में सुबह से ही लोग घर से मतदान केंद्रों पर निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। ऐसे में अनुशक्ति नगर विधानसभा में हम मौजूद हैं। हमारे साथ में मसूद मलिक जी हैं जो कि चुनावी केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और अनुशक्ति नगर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? आप पूरे क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, ऐसे में क्षेत्र के हालात क्या हैं और क्या रुझान है? सभी मतदान केंद्र पे हम दौरा सुबह से ही कर रहे हैं। हर बूथ पोलिंग पे नवाब मलिक का ही ज़्यादा वोटिंग हो रहा है और नवाब भाई अनुशक्ति नगर विधानसभा से 18 से 20 हजार वोटों से चुनाव लीड कर रहे हैं और इस चीता कैंप, तराम्बे, ये सब जगहों पे नवाब मलिक साहब बहुत अच्छे वोटों से लीड करेंगे चुनाव। ऐसे में यहाँ से शिवसेना पार्टी के तुकाराम काते जी हैं, तो टक्कर कांटे की नजर आ रही है। आपका इस पर क्या कहना है? बहुत पीछे चल रहे हैं वो। नवाब मलिक साहब बहुत आगे जा रहे हैं, काटे साहब तो बहुत पीछे हैं, तीसरे नंबर या दूसरे नंबर पे रहेंगे वो। नवाब मलिक कम से कम 20 से 40 हजार वोटों से चुनाव लीड करेंगे। चुनाव 40 हजार वोटों के ऊपर ही जाएंगे, वो लीड करेंगे, क्योंकि गरीब मजलूम लोगों का नवाब मलिक पे बहुत ज्यादा गरीबों का वो है। उसके बाद रोड का काम, पाइपलाइन का काम, जितने पहाड़ियों पे नल डलवाने का काम, ये सब नवाब मलिक साहब ने किया है। ये तो सिर्फ रोड पे खड़ा होकर हफ्ता वसूली किए हैं। रोड पे खड़ा होकर गरीबों मजदूरों से पैसा वसूलने का काम किए हैं काटे साहब। नवाब मलिक कभी नहीं ऐसा किया। नवाब मलिक ने पूरे गरीब मजलूमों के साथ कंधे पे कंधा मिला के काम किया है। इसीलिए गरीब मजलूम ये लोग सब नवाब मलिक के साथ। पूरे दक्ष क्षेत्र का आप दौरा कर रहे हैं। आपका ऐसा कहना है कि नवाब मलिक के साथ में लोग हैं और मतदाता उनके फेवर में मत डाल रहे हैं। ऐसे में 24 अक्टूबर को रुझान आने हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी और कौन सा उम्मीदवार किस विधानसभा से जीतेगा। तो 24 तारीख को क्या आसार नजर आ रहे हैं और मतदाताओं को आप क्या कहना चाहेंगे? नवाब मलिक साहब 24 को जीतेंगे, 20 से 40 हजार वोटों से चुनाव लीड करेंगे। नवाब मलिक साहब 24 को 20 से 40 हजार वोटों से चुनाव लीड करेंगे। और मुंबई में, महाराष्ट्र में कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम लोग फुल बहुमत में आएंगे, क्योंकि मोदी जी और भाजपा सरकार जितना अत्याचार, गरीबों पे रोजी रोजगार छीन लेना, गरीबों का नौकरी छीन लेना, ये सब अच्छा नहीं किया है। इसलिए गरीब बहुत परेशान हो गए, व्यापारी परेशान हैं, लोग परेशान हैं, पब्लिक तबाह हो गई, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है। ये सब जो कर रहे हैं भाजपा वाले ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस और राष्ट्रवादी का महाराष्ट्र में सरकार बनाना बहुत जरूरी है। आपका ऐसा कहना है कि कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी की महाराष्ट्र राज्य में सत्ता आएगी। ऐसे में अगर अनुशक्ति नगर विधानसभा से नवाब मलिक जी जीत कर आते हैं तो क्या मतदाताओं के वादे पर वो खरा उतरेंगे? जी, खरा उतरेंगे। और पहले भी 5 साल पहले भी वो आमदार यहाँ से थे, बहुत काम किया, गरीबों का, पिछड़े वर्गों का, लेबरों का इतना काम किए कि पब्लिक इतना खुश है कि आज आप बहुत पूरे क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हाहाकार लोग मचाए हुए हैं। नवाब मलिक साहब जिंदाबाद, नवाब मलिक साहब जिंदाबाद कर रहे हैं। काटे साहब यहाँ से विधायक थे, नहीं रोकिए गाड़ी, विधायक थे, लेकिन आप देखे होंगे कि वो हर गरीब, लेबर, दलित से हफ्ता वसूली, झोपड़ा नहीं बनने देना, ये नहीं करने देना। कोई झोपड़ा बना रहा है तो उससे भी, कोई हो अम्बेडकर का पुतला बना रहा है तो उससे भी पैसा लेना। तो ये सब ठीक बात नहीं ना भैया। लेकिन नवाब मलिक का एक ग्रेड है। नवाब मलिक महाराष्ट्र का प्रवक्ता है, ऑल इंडिया अध्यक्ष है, सब हैं, लेकिन कभी उन्होंने आज तक किसी चौकी में नहीं गए हो।
किसी पुलिस चौकी में नहीं गए, गरीबों का काम किए, मजलूमों का काम किए, गरीबों के घर पहुंचे, गरीबों के साथ डट के कंधे से कंधा मिला के काम किए। तो नवाब मलिक का ग्रेड ही दूसरा है। नवाब मलिक साहब चुनाव 40 से 50 हजार वोटों से जीतेंगे, देख लीजिएगा आप। तो ये थे हमारे साथ में मसूद मलिक जी। इनका भी ये कहना है कि अनुशक्तिनगर विधानसभा से निश्चित ही नवाब मलिक जी जीतकर आएंगे और आने वाली 24 तारीख को राज्य भर में महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी पार्टी की युति की सरकार बनेगी। कैमरामैन अहमद के साथ मैं नियाज खान, STV न्यूज मुंबई।